नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली और एनसीआर की सभी बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं एक नजर सुर्खियों पर। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने धूमधाम से मनाया गुरु पर्व, जगह जगह लंगर का हुआ आयोजन। योगेंद्र यादव ने बताया कि सरकार से आखिर किसान चाहते क्या हैं। सरकार के सामने रखी ये 3 मांगें योगेंद्र यादव ने बताई किसानों के मन की बात। दिल्ली में बढ़ सकते हैं फलों और सब्जियों के दाम। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन की वजह से हुए सील। दिल्ली के इन रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह है ठप। दिल्ली में सुधर रहे हैं कोरोना से हालात। मृत्यु दर और संक्रमण दर में गिरावट। दिल्ली में कोरोना से हालात सुधरे। देश भर में गुरु पर्व की धूम है और दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान ही अपने बॉर्डर पर अनशन के दौरान ही गुरु पर्व का आयोजन किया, शबद कीर्तन किए और लंगर का वितरण किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में गुरु पर्व की धूम है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ बॉर्डर पर डटे किसान भी गुरु पर्व मना रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर गुरु पर्व के मौके पर लंगर का आयोजन किया। दिल्ली की कई गुरुद्वारा कमेटियों की ओर से किसानों के लिए गुरु पर्व के मौके पर जगह जगह इन लंगरों का आयोजन किया गया है। इस दौरान किसानों ने साफ किया है कि वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਖੱਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 7-7 8 ਲੇਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛਿੱਟੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਲਿਆਤਾ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। प्रदर्शन में शामिल किसान गुरु पर्व भी मना रहे हैं और अपने धरने पर भी कायम हैं। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। करीब 15 से 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली रुकी हुई है। वहीं जगह जगह इस तरह के लंगर भी जारी हैं। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। किसान आंदोलन में शामिल स्वराज इंडिया पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव संचालन समिति के सदस्य भी हैं और उन्होंने हमें बताया कि किसान आंदोलन की आखिर नींव क्या है, आखिर ये किसान चाहते क्या हैं। हमारी पंजाब केसरी की विशेष बातचीत में उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, अभी धरना जो है, पहली बातचीत की जो पेशकश थी वो आपकी तरफ से भी इसको टर्न डाउन कर दिया गया है। गृह मंत्री ने गृह सचिव की चिट्ठी आई हुई है। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? रणनीति तो सरकार को सोचनी है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, राशन लेके आए हुए हैं, यहाँ बैठने का शौक नहीं है, दिल्ली का टूरिज्म करने आए नहीं हैं। तो सरकार को सोचना है जितना जल्द से जल्द सरकार खुले मन से बातचीत का शुरू कर सके। हम तो बातचीत के लिए तैयार है, 1 नहीं 2 बार ऑलरेडी आ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अब सरकार यदि भी वार्ता करती है तो बिल्कुल किसान तो चाहते हैं वार्ता करें। इस आंदोलन का चेहरा कौन है? ये आंदोलन कौन लीड कर रहा है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई एक चेहरा है। इस देश में एक चेहरे के आंदोलन से किसान फायदे नहीं। 30 किसान संगठन पंजाब के हैं जो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ मीटिंग होती है बाकायदा जिसका पूरा स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा जिसके कोई 400 के करीब संगठन है, 3 बड़े कोलिशन उसके अंदर शामिल हैं। उसकी 7 मेंबरी कमेटी है जिसका मैं भी एक सदस्य है। लेकिन इसका कोई एक चेहरा होना चाहिए किसान। लेकिन एक बात ये आ रही है बार बार कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या आप खालिस्तान जिंदाबाद के समर्थक हैं? मैं तो बहुत ही हैरान हूँ इस तरह की बातें सुन, क्योंकि ये जो 30 संगठन
इस 3 संगठन से कितने संगठन हैं, आप एक एक की जानकारी तो दीजिए आप पत्रकार हैं, इनमें से किस संगठन ने आज तक एक भी बार ऐसी कोई चीज़ करी है जो कि राष्ट्र विरोधी हो? हकीकत ये है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप देखिए इसमें से 10-11 संगठन ऐसे हैं जिनका वामपंथी बैकग्राउंड है, जिन्होंने खालिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए सैकड़ों जाने गंवाई हैं। उन लोगों को खालिस्तानी बोला जा रहा है, शर्म नहीं आती, बड़े नहीं आता इस सूचना के अभाव पे, इस अज्ञान पे हंसों के रोग जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है खालिस्तानियों से लड़ते हुए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया अपनी लाइफ में, उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। जहाँ तक इस आंदोलन की भूमिका का सवाल, इस आंदोलन की आइडेंटिटी को स्पष्ट किया है। जहाँ भी ऐसे उटपटांग लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की 1.5 महीना पहले, उनको 1.5 महीना पहले ही इस आंदोलन से एकदम अलग कर दिया गया था और इस आंदोलन में अपना स्पष्ट किसान का चरित्र मजबूत। आप जानते हैं दिल्ली जो है हरियाणा और पंजाब पर निर्भर है सब्जी और दूध के लिए। दूध और सब्जी की कल से किल्लत होने की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि अब आज संडे है, आज ट्रक नहीं जा रहे हैं। आपको नहीं लगता दिल्ली वालों के लिए बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है? और किसान की भी, क्योंकि किसान का अगर सब्जी नहीं बिकेगा तो दिल्ली दरबार से किसान के बच्चे यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनसे कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए आपको सरकार से नहीं इस जिच को फिलहाल से वो तुरंत कोई खुले मन से और किसानों को एक हाथ से न्योता देना, दूसरे हाथ से घूसा मारना, उन्हें तमाम गालियाँ देना। आपके हिसाब से वो कैसा प्रस्ताव है? अगर मैं कहूँ आप बताइए तो कैसा प्रस्ताव है? सरकार के पंजाब के किसानों के संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के किसान संगठनों को नंबर 2 बिना शर्त के बिना, नंबर 3 सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि किसान की चिंता को हम समझते हैं और हम इन कानूनों पर पुनर्विचार के लिए राजी हैं। बस इतने से शुरुआत कर दीजिए, अचानक अविश्वास की दीवार ढल जाएगी और एक अच्छी बातचीत शुरू। इस पूरे धरने को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की भूमिका कैसे देखते? बीजेपी की आपको कौन सी पार्टी, कितने लोग दिखते हैं? आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को भी ढूंढ लेना, अकाली भी इसमें ढूंढ लेना, आपको जितने मिल जाए अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं। ये सब ऊँची उड़ाने की बातें होती हैं, हकीकत में बात करते। धन्यवाद। योगेंद्र यादव जी का जो दुख है वो निकल करके आया अपने पुराने मित्र के लिए, और सिंघू बॉर्डर से पंजाब केसरी के लिए अनिल सागर। यहाँ योगेंद्र यादव जी का कहना साफ है, एक चेहरा नहीं है, 30 संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं और सरकार खुले दिल से बुलाए, हम जरूर उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली दरबार से संघर्ष का हमेशा दिल्ली वासियों को एक कीमत चुकानी पड़ती है, और जब दिल्ली यानी हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और दोनों तरफ से वाहन जो फंसे हुए हैं, इससे दिल्ली में जो फल और सब्जियों की आवक है वो गड़बड़ा सकती है। दिल्ली वासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी रसोई का बजट गड़बड़ा सकता है, क्योंकि फल और सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। विशेष रिपोर्ट में पंजाब केसरी के संवाददाता ने बताया। दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डर सील हैं, लिहाजा फल और सब्जियों के ट्रक दिल्ली में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं और बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। आंदोलन की वजह से बीते 3 से 4 दिन में दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों की आवक 60% से भी कम हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में फल और सब्जियों के दाम बढ़ना तय है। आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान ने भी इसी ओर इशारा किया। देखिए, दाम अभी ये निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। अगर इस तरीके से जाम लगा रहेगा तो सब्जी और फल के दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि आवक जब नहीं होगी, जब सप्लाई घटेगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, तो निश्चित तौर पर दाम बढ़ेगा। पर अभी फ़िलहाल रेट सामान हैं, स्थिर हैं, अभी रेट सब्जी और फल के नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ ही आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल खान ने किसानों की मांगों का समर्थन भी किया और सरकार से इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की अपील की। किसानों का नुकसान हो रहा है, तकरीबन 60% जो आवक है उस पर कमी हुई है। बहुत सारे जो हमारे आड़ती हैं और बहुत सारे जो किसान हैं उनके ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, वो लोग परेशान हैं
और हम लगातार संपर्क में हैं कि किसी तरीके से उनके ट्रक आएँ, पर चूँकि बॉर्डर पूरी तरीके से सील है, इसलिए यहाँ से लेके दिल्ली के बॉर्डर से लेके पंजाब के बॉर्डर तक लोगों के ट्रक फंसे हुए हैं, फ्रूट फंसे हुए हैं, सब्जियाँ फंसी हुई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार तुरंत किसानों की मांगों को मांगे, क्योंकि किसानों की मांगे जो हैं वो जायज़ हैं, वो अपनी लड़ाई जायज़ तरीके से लड़ रहे हैं। दिल्ली को कई राज्यों से जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी भी सील है। किसान किसी भी तरीके से बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है, जिस वजह से फल और सब्जियों के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि यही बॉर्डर है जो दिल्ली को कई राज्यों से जोड़ता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से फल सब्जियां भारी मात्रा में दिल्ली की आजादपुर मंडी इन्हीं बॉर्डरों से पहुंचती हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द दिल्ली के बॉर्डर से आवाजाही शुरू नहीं हुई तो राजधानी में महंगाई का बढ़ना तय माना जा रहा है। दिल्ली से अनिल कुमार अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली के 5 बॉर्डर सील करने का ऐलान कर चुके किसानों की आज एक बार फिर मीटिंग हुई। संचालन समिति की बैठक हुई और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं 2 मोर्चों में किसान डटे हुए हैं और ये किसान आज 5वां दिन हो चुका है इसी तरह सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पूरी तरह से सिंघू बॉर्डर सील है, जाम है। ये पहला मोर्चा है जो 25 तारीख को यहाँ पर पहुंचा था। 25 नवंबर से वो किसान जो दिखाई दे रहे हैं दूर से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली में आने को तैयार नहीं है। दिल्ली की कनेक्टिविटी इस रास्ते से, इस हाईवे से जो कई राज्यों को जोड़ती है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कई बड़े राज्य इस हाईवे से जुड़े थे, लेकिन हाईवे पूरी तरह से बंद है। दूसरा मोर्चा आप देख सकते हैं, ये भी किसानों का जो कि कल दिल्ली के दूसरे बॉर्डर से दिल्ली में पहुंचा था, इसने बुराड़ी ग्राउंड में जाने से मना कर दिया था और ये किसानों का जो मोर्चा है यहाँ पर बैठा हुआ है सिंघू बॉर्डर के चौक पर। दिल्ली के हिस्से में ये सब बैठे हुए हैं और इस बॉर्डर से जो नरेला की तरफ रास्ता जाता है वो पूरी तरह से जाम है। ये आप देख सकते हैं 5वें दिन भी दिल्ली का सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से जाम है। न तो कोई दिल्ली में इस रास्ते से आ सकता है, न ही दिल्ली से बाहर जा सकता है। दिल्ली के लोगों को, जिन्हें दिल्ली में आना था, उन लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। पिछले 5 दिन से लोगों का आवागमन, गाड़ियों का आवागमन रुका हुआ है, क्योंकि इस हाईवे से 5 बड़े राज्यों के जुड़ाव होने के कारण लाखों गाड़ियों का हर रोज आना और जाना होता था, लेकिन 5 दिन से वो हाईवे पूरी तरह से बंद है। देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का कब समाधान निकाल पाती है सरकार। अनिल अत्री, पंजाब केसरी टीवी, दिल्ली। दूसरी तरफ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं अनिल अत्री की एक खास रिपोर्ट। आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वाराणसी में पेरिसेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात हो रही है।
आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमांड विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविधाएं तैयार हो रही है, उस वजह से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सब्जियां भी दुबई और लंदन पहुंची है। राजधानी में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर है। एक तरफ जहां मौत का आंकड़ा कम हो गया है, वहीं संक्रमण की दर भी 4% हो गई है, यानी इसमें भी राहत है। और इसके अलावा एक और बड़ी राहत जो दिल्ली सरकार ने दी है, 2400 रुपये जो जांच की दर थी उसे घटाकर 800 रुपये कर दी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि होम कलेक्शन होगा, यानी RT-PCR का टेस्ट यदि होम कलेक्शन होगी तो 1200 रुपये तक इसके लिए चुकाने पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली से अब राहत भरी खबर सामने आने लगी है। दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। पहले की तुलना में दिल्ली में रोजाना की कोरोना संक्रमण की दर में 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते बीते एक हफ्ते के अंदर मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे घटता नजर आ रहा है। रविवार को लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे रहा। रिकवरी रेट 92.2% तक पहुंचा तो एक्टिव मरीज 6.19% तक रह गए। इस बीच डेथ रेट भी 1.6% तक पहुंच गया। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 10.14% से घटकर 7.64% तक हो गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी के साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। राजधानी में 7 नवंबर के बाद रविवार को पिछले 24 घंटे में सबसे कम 68 मौतें दर्ज की गईं। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन नए मरीजों का आंकड़ा 5000 से नीचे रिकॉर्ड हुआ। 24 घंटे में संक्रमण के 4906 नए मामले सामने आए। कोरोना के डेली केस घटने से दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों का दबाव कुछ दिनों से लगातार कम हो रहा है। मरीजों की संख्या में कमी आने से अस्पतालों में 30% ICU बेड खाली हैं। जानकारी के मुताबिक 134 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 18,691 बेड्स में से 10,444 बेड खाली हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली छावनी के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के करीब है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 9,066 हो गई है। दिल्ली में अब तक कुल 62,37,095 टेस्ट हो चुके हैं, तो वहीं राजधानी में अब कुल संक्रमितों की संख्या भी 5,66,000 से ज्यादा हो गई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के चारों ओर किसान डटे हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है वो कामकाजी लोगों को हो रही है, क्योंकि जो आज सोमवार है और सोमवार को पहले दिन कामकाजी पहला दिन है और लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हुई। दोनों तरफ से गतिरोध बरकरार है। सरकार और किसान की ओर से ये रिपोर्ट बताती है कि लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है। दिल्ली के चारों ओर डटे किसानों ने केंद्र सरकार की बातचीत की शर्तें ठुकरा दी हैं। फरीदाबाद के बहादुरगढ़ स्थित टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि वो बुराड़ी जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि बातचीत यहीं पर आकर की जाए। किसानों ने टिकरी बॉर्डर जाम किया हुआ है। रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने खुली चेतावनी दी थी कि वो दिल्ली आने वाली सभी 5 सड़कें जाम कर देंगे। किसानों ने यह भी कहा था कि उनके मंच पर राजनीतिक दलों के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते आम यात्रियों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने की वजह से लोगों को दूसरे रास्तों के जरिए आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसमें पैसा और वक्त दोनों ही ज्यादा लग रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक टिकरी बॉर्डर को अभी बंद ही रखा गया है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक टिकरी बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद है। इसके अलावा झारोदा, धांसा, धौराला, झटीकरा, बड़ूसरी, कापसहेड़ा, राजोखरी, NH8, बिजवासन, बजघेरा, पालम विहार और दुंदाहा बॉर्डर खुला है, जहां से यात्री अपनी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो की ओर से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। वहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन की वजह से आम यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का माहौल बनाने की अपील की है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सरकार और किसानों के बीच सहमति बनती है और ये आंदोलन खत्म होगा, और कब तक जाम की वजह से होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ। नमस्कार।